नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को और महत्वपूर्ण यूनिटों को देख रहे हैं। आज हम लोग का यूनिट है 10, क्योंकि आज अगर आप लोगों ने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। आज हम लोग का यूनिट 10 से पढ़ना है, जिसमें हम लोग का 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण, स्वरूप और परिणाम, ये सभी हम लोगों को यूनिट 10 के अंतर्गत पढ़ना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप लोगों ने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग उसमें जाकर ज़रूर देख सकते हैं, और मैं इसमें अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं 1857 ईस्वी की महान क्रांति। पहला प्रश्न है, 1856 में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यह चर्बी लगा कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना, और इसके बाद हम लोग इसी में इसके अन्य कारणों को भी देखेंगे, लेकिन सबसे तत्कालीन कारण था चर्बी लगे कारतूस। दूसरा प्रश्न है, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी लगी कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी कि BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। तीसरा प्रश्न है, 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। चौथा प्रश्न है, 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्टन जो लिबरल थे। पांचवा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि मुंबई मद्रास में 2:5 रखा गया था। छठवां प्रश्न है, बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई, तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 के क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की थी लड़ाकू जातियां घोषित की गईं। उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। सातवां प्रश्न है, हीरोज में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। रानी लक्ष्मीबाई को उनकी वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी? तो यह हीरोज ने कहा था। नोट है थोड़ा सा कि अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। नोट है कि भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। जैसा कि आपके सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण भी पढ़ना है, तो इसमें है 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण।
8वां प्रश्न है राजनीतिक कारण। 1857 ईस्वी के विद्रोह में पहला था राजनीतिक कारण, जिसमें सहायक संधि। यह सहायक संधि के जो प्रणेता थे वह वेलेस्ली थे और व्यपगत का सिद्धांत, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स और विलय का भी सिद्धांत कहा जाता है, और इसको सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। और राजकीय उपाधियों का अंत, इनाम कमीशन द्वारा जागीरों का अंत, यह सभी राजनीतिक कारण हैं जिसकी वजह से 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। 9वां प्रश्न है सामाजिक और आर्थिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, जिसमें सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत कब होता है? 1828 ईस्वी में, जिसमें राजा राम मोहन राय होते हैं और लॉर्ड विलियम बेंटिक अंग्रेज होता है। ये दोनों लोग मिलकर सती प्रथा का अंत करते हैं। बाल विवाह का अंत, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यह 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार, धार्मिक निर्योग्यता, 1856 ईस्वी। तो यहाँ विधवा पुनर्विवाह तक तो धार्मिक कारण था, विधवा पुनर्विवाह तक सामाजिक कारण, और ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म का प्रचार और धार्मिक निर्योग्यता एक्ट, यह सभी धार्मिक कारण हैं। अगला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में कर रोपण, उच्च लगान और कृषि का पतन। कर रोपण मतलब कर लिया जाता था किसानों से, कृषि का पतन हो गया, उच्च लगान लिया जाता था। 11वां प्रश्न है तत्कालीन कारण। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था, और मैंने पहले ही बताया कि 1857 ईस्वी का जो तत्कालीन कारण था वह चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था, जिसको सबसे पहले मंगल पांडे ने मना कर दिया था। इसकी वजह से उनको 8 अप्रैल को फांसी भी दी गई थी। अगला हम लोगों को पढ़ना है, आपके सिलेबस में है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रभाव क्या था। तो 12वां प्रश्न है इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा? तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में उस समय जो वायसराय होता है, गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय कर दिया गया था। उस समय जो वायसराय होता है वो लॉर्ड कैनिंग होता है, वह महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ता है इलाहाबाद में। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र 1858 ईस्वी से ब्रिटिश क्राउन के शासन का अंत हो गया। गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय का हो गया। 15वां है पील कमीशन द्वारा भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का निर्धारण, यह भी प्रभाव था। फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। 17वां है रजवाड़ों के विलय की नीति का अंत हो गया। यह सभी 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रभाव थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रतीक, यह भी यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी, जिसे चपाती भी कहा जाता था, इसका सुझाव सर्वप्रथम दिए थे तात्या टोपे ने दिया था इसका सुझाव कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो प्रतीक होगा वह कमल और रोटी होगा। आगे हम लोग को पढ़ना है 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति, ये भी पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि इसका प्रकृति या स्वरूप क्या होगा। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत, उन्होंने क्या मत दिया? तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि वीडी सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बारे में क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। डिज़रायली ने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर का ने कहा था कि यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। टी.आर. होम्स ने कहा था कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स का कथन है कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था वह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था। और L.E.R. रीज ने कहा था यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। आगे हम लोग को पढ़ना 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो महान क्रांति था उसके प्रमुख केंद्र कहाँ थे?
तो इसमें पहला है दिल्ली। इसमें 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र, एक तरफ केंद्र है, फिर भारतीय नायक, विद्रोह की तिथि और विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश नायक और कब दबाया गया तो उसका भी डेट है यहाँ पे। तो पहला है दिल्ली। दिल्ली केंद्र था। उस समय भारतीय नायक बहादुर शाह जफर बख्त खां सैन्य नेतृत्व कर रहे थे और विद्रोह की तिथि 11 और 12 मई 1857 ईस्वी और विद्रोह को दबाने वाला निकलसन जो मारा गया था एवं हडसन थे और विद्रोह दबाने की तिथि 21 सितंबर 1857 ईस्वी। कानपुर से नाना साहब जिन्हें धुंधु पंत भी कहा जाता है और तात्या टोपे यह सैन्य नेतृत्व किए थे और विद्रोह की तिथि 5 जून 1857 ईस्वी। कैंपबेल यह विद्रोह को दबाने वाले थे और विद्रोह दबाने की तिथि क्या थी तो 6 सितंबर 1857 ईस्वी। अगला है लखनऊ। लखनऊ में से जो विद्रोह कर रही थी वह बेगम हजरत महल थी जिनका नाम था मुहम्मदी खातून और विद्रोह का तिथि था 4 जून 1857 ईस्वी और विद्रोह को दबाने वाले हेनरी लॉरेंस जो मारे जाते हैं और कैंपबेल थे। कब दबाया तो मार्च 1858 ईस्वी को। अगला है झांसी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी। जून 1857 ईस्वी को ह्यूरोज यह ब्रिटिश नायक था और 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को विद्रोह का समाप्त हो जाता है। अगला है इलाहाबाद। इलाहाबाद से लियाकत अली थे और 1857 में इलाहाबाद से जो नेतृत्व कर रहे थे वह लियाकत अली कर रहे थे और विद्रोह को दबाने वाले कर्नल नील थे और 1858 ईस्वी को इन्होंने विद्रोह को दबाया। जगदीशपुर से कुंवर सिंह अगस्त 1857 ईस्वी और दबाने वाले विद्रोह को विलियम टेलर एवं विसेंट आयर थे 1858 ईस्वी। बरेली से खान बहादुर खां 1857 ईस्वी। हडसन 1858 ईस्वी को विद्रोह को दबाया गया। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला 1857 ईस्वी। कर्नल नील जो विद्रोह को दबाने वाले थे और तिथि थी 1858 ईस्वी। फतेहपुर से अजीमुल्ला विद्रोह की तिथि 1857 ईस्वी। विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश नायक जनरल रेनॉल्ड और विद्रोह दबाने की तिथि 1858 ईस्वी। नोट है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था और बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में हुआ और मृत्यु 1879 ईस्वी में नेपाल में हुआ। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया था। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित जो आप लोगों का यूनिट 10 है उसमें 1857 ईस्वी के विद्रोह को पढ़ना है, उसके कारण, परिणाम और स्वरूप, इन सभी को हम लोगों ने एक ही वीडियो में देख लिया। अगर आपसे 1857 ईस्वी के विद्रोह से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से ही पूछेगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल हम लोग यूनिट 11 पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।